नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजकुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, ये बात दरअसल 1952 की है। तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक शिष्य मीरा बहन, जिन्होंने हिमालय में कुछ गलत हो रहा है इस शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें यह लिखा था कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में बांज की जगह चीड़ के पेड़ लगाना सामाजिक नजरिए से तो अन्यायपूर्ण है ही, पर्यावरण की दृष्टि से मूर्खतापूर्ण भी है। 69 ईयर्स बाद, 69 साल बाद उनकी बात ना सिर्फ सच साबित हो रही है बल्कि इसके प्रमाण भी दिखने लगे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बांज के पेड़ों के लगातार कम होने और उसकी विलुप्तता से होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर बांज के जो पेड़ हैं या बांज के जो जंगल हैं वो उत्तराखंड का उनको हरा सोना क्यों कहा जाता है। आखिर बांज हमारे समाज, पर्यावरण और हमारी सेहत के लिए किस किस रूप में ज़रूरी है। इस वीडियो का मकसद बांज के पेड़ों को लेकर लोगों में, उत्तराखंड के निवासियों में जागरूकता लाना है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, एक रिसर्च से शुरुआत करते हैं जिसमें आंकड़े सामने आए हैं और जो आंकड़े हकीकत बयां करते हैं। दरअसल हाल ही में सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च देहरादून, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड के जंगलों में रिसर्च किया, एक शोध किया। और इस रिसर्च में ये पाया गया कि उत्तराखंड में बांज के घने जंगलों में 22% और कम घने जंगलों में 29% की गिरावट आई है और चीड़ के जंगल 74% तक बढ़ गए हैं। दोस्तों, 71% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में वन विभाग के अधीन 25,86,318 हेक्टेयर वन क्षेत्र में चीड़ ने 15.5% से ज़्यादा कब्जा कर लिया है, जबकि बांज के जंगल सिमटकर 14.5% से आ गए। बांज का क्षेत्रफल घटना और चीड़ का बढ़ना चिंताजनक है। साफ है कि बांज के जंगलों में चीड़ की घुसपैठ हो गई है और इसका सीधा असर जमीन के नीचे अवशोषित होने वाले पानी पर पड़ रहा है, क्योंकि बांज का पेड़ बारिश के पानी को अवशोषित कर भूमिगत कर देता है, उसको रिजर्व कर देता है। इसी की वजह से उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर भी बढ़ता है। उत्तराखंड के लिए बेहद अहम माने जाने वाले बांज के पेड़ों की कमी की वजह से दोस्तों, धरती की कोख भी हम कहें कि बांज होती जा रही है। आज से पहले की पीढ़ियों ने जंगलों में बांज के पेड़ ज़्यादा देखे थे और उस वक्त धरती में नमी भी ज़्यादा बनी रहती थी, मगर अब जंगलों में बांज की संख्या बहुत कम हो गई है। क्या आप जानते हैं कि कुमाऊं के कई गांव में बांज के जंगल पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। वन विभाग के मुताबिक कुमाऊं के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां के जंगलों में 80% चीड़ मौजूद है, जबकि 3% से कम बांज है। सिर्फ भूजल को समृद्ध करने में ही नहीं बल्कि बांज की पत्तियों को पशु के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये चारा जानवरों के लिए बेहद पौष्टिक माना जाता है। इसकी सूखी पत्तियां भी दोस्तों पशुओं के बिछावन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती रही। चीड़ के जंगलों का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि वहाँ अन्य प्रजातियां नहीं पनप पाती, जबकि बांज के जंगल में और भी कई तरह की प्रजाति के पेड़ पौधे उगते हैं, जो कि वन्य जीवों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी बेहद प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि चीड़ के फैलाव के लिए वन विभाग ही एक बड़ा जिम्मेदार है, जिसने आज़ादी के बाद भी इसे पनपाया। 2008 में जाकर चीड़ की नर्सरियां रद्द कर दी गई, लेकिन अब तो बिना नर्सरी के भी चीड़ उग रहा है और ये बांज समेत चौड़ी पत्ती के जंगलों की जगह ले रहा है। लिहाजा चीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ ठोस काम किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि चीड़ जंगलों में आग का कारण तो बन ही रहा है, साथ ही भूमि के अम्लीय होने के साथ ही जमीन की जल शोषित करने की क्षमता भी खत्म हो रही है। अंडरग्राउंड वाटर भी इससे कम हो रहा है। इसका सीधा असर भूकटाव के रूप में दिखता है दोस्तों। पहाड़ों को आग से बचाने के लिए और घटते जल स्तर को बढ़ाने के लिए बांज, भीमल, पीपल, आम जैसे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे, उगाने होंगे और चीड़ की बजाय बांज समेत मिश्रित वनों को बढ़ावा देना होगा। दोस्तों, उत्तराखंड के परंपरागत पेड़ माने जाने वाले बांज खूबियों से भरे हुए हैं। नंबर 1, सदाबहार बांज जल संरक्षण में सहायक है। नंबर 2, बांज के जंगलों में लगातार नमी रहती है। नंबर 3, अग्निकाल यानी कि जब आग लगती है जंगलों में
तो बांज के जंगल सुरक्षित रहते हैं। नंबर 4, जैव विविधता के संरक्षण में ये सहायक हैं। नंबर 5, पर्वतीय क्षेत्र में कृषि उपकरण बांज की लकड़ी से ही बनते हैं। नंबर 6, बांज की पत्तियां पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का चारा है। नंबर 7, भीमल के बाद बांज की पत्तियों में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। नंबर 8, बांज के जंगल भूक्षरण रोकने में सहायक हैं। और नंबर 9, बांज की सूखी लकड़ी सबसे अच्छा ईंधन बनती है। दोस्तों, अब वरदान साबित होने वाले बांज के पेड़ के मुकाबले उत्तराखंड के लिए एक अभिशाप साबित होने वाले चीड़ के क्या क्या नुकसान हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। नंबर 1, धरती को अम्लीय बना रहा है चीड़, एसिडिक बना रहा है। नंबर 2, इसकी पत्तियां, पिरुल और फल वनाग्नि फैलाने में सहायक हैं, आग फैला देते हैं। नंबर 3, चीड़ के जंगलों के नीचे दूसरी वनस्पतियां नहीं पनप पाती। नंबर 4, जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंच रहा है। नंबर 5, चीड़ के जंगल वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे जल स्रोत सूख रहे हैं। और नंबर 6, पिरुल के कारण बरसात का पानी भूमि में रिसने की बजाय तेज गति से बह जाता है, खराब हो जाता है। कई सारे फैक्टर हैं जो जंगलों से बांज के पेड़ों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और ये काम आज से नहीं हो रहा है दोस्तों, बल्कि सालों पहले से हो रहा है। और इतना पहले से कि ब्रिटिश काल में ये शुरू हुआ था। दरअसल जंगलों में पशुओं की जो मुक्त चराई है, जो छोड़ देते हैं बांज के जंगलों में, तो नवजात जो पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, जो बांज के पौधे होते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में कई जगहों पर चाय और फलों के बाग लगाने के लिए भी बांज वनों का सफाया किया गया है। नैनीताल के भवाली, रामगढ़, नथुआ खान, मुक्तेश्वर, धारी, धानाचूली, पहाड़ पानी और भीड़ा पानी में, तो वहीं अल्मोड़ा के पौधार, जलना, लमगड़ा, शहर फाटक, बेड़चूला, चौबटिया, दूनागिरी, तो पिथौरागढ़ के चैकुड़ी, बेरीनाग और झलतोला, तो वहीं टिहरी के चंबा, धनोल्टी, पौड़ी के भरसाड़ और चमोली के तलवाड़ी, ग्वालदम और जंगल चट्टी समेत कई जगहों में जहां आज सेब, आलू और चाय की खेती हो रही है, वहां पहले बांज के घने जंगल, घने वन हुआ करते थे। सरकारी कार्यालयों में लकड़ी के कोयलों की सप्लाई के लिए भी पिछले वक्त में बड़ी संख्या में बांज के पेड़ काटे गए। दोस्तों, उत्तराखंड में बांज के जंगलों की सबसे ज्यादा दुर्गति ब्रिटिश काल के दौरान हुई। चीड़ के वृक्षारोपण को व्यावसायिकता की दृष्टि से महत्व दिया जाने के कारण बांज के वन सीमित क्षेत्र ही रह गए। आज जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में बांज और इसकी विभिन्न प्रजातियों के जंगल सिमट कर रह गए। दोस्तों, आरक्षित वनों को छोड़कर बांज के जंगलों की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है, खराब है, जिससे हिमालय के पर्यावरण और ग्रामीण कृषि व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड की कुछ गैर सरकारी संस्थाएं और यहाँ के कुछ व्यक्ति बांज के जंगलों के संरक्षण और उसके विकास की दिशा में स्थानीय स्तर पर कई सार्थक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इससे गांव समुदायों में एक नई चेतना जरूर आ रही है। बांज के संरक्षण और विकास के सामूहिक प्रयास हमें अभी से करने होंगे दोस्तों, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बांज एक दिन दुर्लभ वनस्पतियों की कैटेगरी में आ जाएगा। उत्तराखंड का एक लोकगीत है दोस्तों, इसके साथ मैं बात खत्म करूंगा, जिसके बोल कुछ यूं हैं। नी काटा झुमराली बांजा, बजानी धुरो ठंडो पानी, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि लकदक पत्तों वाले बांज को मत काटो, इन बांज के जंगलों से हमें ठंडा पानी मिलता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।